दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं 2020 का पेपर लेकर के आया हूँ, प्रीवियस ईयर का। आप लोगों को पता ही है कि रुक्मिणी प्रकाशन से मैं 2008 से लेकर 2022 तक में जितने भी एग्जाम्स हुए बिहार एसआई के, वो सारा प्रीवियस पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ। आपका अगर एग्ज़ाम 17 दिसंबर से है तो आप लोग के लिए तो रामबाण क्लास है। प्रीवियस ईयर है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट भी नहीं। तो आप लोग इसको ज़रूर लगा कर जाइए, तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, किस लिए है? तो पता होगा आप लोगों को, वो किसके जनक माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो कौन सा आता है पहले वो देख लेते हैं। सोडियम सिलिकेट आता है, बोरेक्स आता है और सोडियम कार्बोनेट आता है। ग्लिसरॉल नहीं आता है और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो इनमें से जो है न्यूमोनिया नहीं होता है दूषित जल के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कि मैथ से है। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? इजी है, इसका आंसर आप लोग निकालेगा तो आपको 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्यूडोमोनस हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। छठा प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन आते ही हैं, तो डे आप लोग सारा करके जाइएगा। क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेगा ही डे से आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 21 जून को आंसर आ जाएगा। सातवां प्रश्न देखेंगे। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखेंगे। शुष्क बर्फ है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार पूछा भी गया है, बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 9वां प्रश्न है। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो कुश्ती से है, ऑप्शन डी कुश्ती से है। 10वां प्रश्न है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गायन से। चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पहले लगा लीजिए इसको। तो मैं आंसर करता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ता है। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। 14वां प्रश्न है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण ही। चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? 2020 में जो है पुरस्कृत किया गया है। 15वां प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा को। चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न देखेंगे। दो संख्या का अंतर 16 से 60 है। यदि एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5% है, तो संख्याएं हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4150 और 2490। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सुवा किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, फिजी की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? इनमें से पहले तो देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है, सारा वो देख लेंगे हम लोग। तो श्रम का विभाजन है, नियम और विनिमय है, शक्ति का पदानुक्रम है, बाकी स्वैच्छिक सदस्यता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 19वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी पंचायती राज की व्यवस्था की
अंग है। इसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। 21वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। के सिवन डैश के अध्यक्ष है, के सिवन डैश के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन डी इसरो का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसरो। 22वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नदी और सहायक नदी में देखेंगे हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, नदी और सहायक नदी में कौन सा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है, वो देख लीजिए। कावेरी हेमावती सही है, महानदी मांड सही है, कृष्णा और मालप्रभा सही है, और गोदावरी मूसी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है हमारा, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो 23वां प्रश्न है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। 24वां प्रश्न है, किसी निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, तो उसके संगत साधारण ब्याज है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1300, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। थायमीन है, तो सभी को पता होगा थायमीन है तो विटामिन B1, थायमीन है विटामिन B1। चलिए देखते हैं 26, लावेर कब संबंधित है? तो टेनिस से है, ध्यान रखिएगा टेनिस से है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 27 देखेंगे। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो 27 का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनसंहार। 28 देखेंगे। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम, ऑप्शन नंबर बी परम, कई बार पूछा गया है। 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन डी संघवाद नहीं है, संप्रभुता है, बंधुता है और समाजवाद है। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, कई बार पूछा गया है, किसकी आत्मकथा है, किस क्रिकेटर की? तो 30 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली की है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो ऑप्शन डी आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र हो जाएगा। 32 देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अगस्त 1932 को। 33 देखेंगे। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है तो एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। ऑप्शन डी बिहार में, ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मिलीमीटर पर क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए 36 देख लेते हैं हम लोग। 36 से हमारा 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1 शेकेल, ऑप्शन नंबर 1 शेकेल हो जाएगा। 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शेख हसीना, ऑप्शन डी शेख हसीना। 38 है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? कई बार पूछा भी गया है, तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1। 39 देखेंगे। इटाईपू बांध, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वो किस नदी पर स्थित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराना नदी, पराना नदी हो जाएगा। 40 देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वास्थ्य से। 41 देखेंगे। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया, आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांसेस उतनी ही है। तो मेरी सहेली, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरी सहेली।
42 है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो 42 का हो जाएगा पैरासाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी पैरासाइट। 43 है D2O का अधिकतम उपयोग होता है, डिटोरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, तो परमाणु भट्ठी में, ऑप्शन सी परमाणु भट्ठी में हो जाएगा। 44 है बुश बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं, तो 44 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए 45 देखेंगे। 45 हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 जीव एवं अजीव। 46 देखेंगे। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो कौन सा चयन नहीं किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूल की स्थिति। 47 देखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर का लॉन्च किया गया, तो ऐप पोर्टल से पूछता ही है, तो आप लोग कर लीजिएगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। चलिए 48 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटर पिन अवार्ड जीता? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 48 का, ऑप्शन सी PT उषा ने। 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फसल का खेत। चलिए 50 देखेंगे हम लोग। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 अक्टूबर को। चलिए 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गुजरात में, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। 53 है वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो सभी को पता होगा वायुदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 44 देखेंगे। 54 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? बहुत ही ईजी है, ऑप्शन बी गैंगटिव डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जिसे कहते हैं। 55 देखेंगे। सत्य शोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? कई बार पूछा गया होगा, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन डी ज्योतिराव फूले। 56 देखेंगे। भारत में पैन नंबर कोड कुल डैश अक्षर व संख्याओं से बना होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10। चलिए 57 है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ऑप्शन बी ई मित्र द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए 58 देखेंगे। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं 58 के। तो इनमें से जो है हमारा आंसर आ जाएगा 58 का 20/3 ओम। 59 है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी फ्यूजियामा हो जाएगा। 60 है अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में किस देश का उत्क्रमित है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। 61 है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिएगा, विजया बैंक और देना बैंक का, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 62 है अवंती की राजधानी थी, देश और राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन सी उज्जैन। 63 देखेंगे। 1500 का 7.2% प्रतिवर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 45 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 है सेबेस्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला 1 रेसिंग। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास है, ऑप्शन नंबर 1 देवदास। चलिए 66 देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्भरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 67 है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी चंपारण हो जाएगा, चंपारण आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। 68 है
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? इसका प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। 69 है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान का, ऑप्शन नंबर बी। 70 है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है? तो ओलंप दे गौजेस। 71 है, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 2019 में तो पीवी सिंधु ने, ऑप्शन नंबर 1 पीवी सिंधु। 72 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा हो ची मिन ने, ऑप्शन नंबर बी। 73 है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो बी है, बेरियम हो जाएगा। चलिए 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है तो रेणुका है, ऑप्शन नंबर 1 रेणुका। 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है? तो बांग्लादेश है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 76 देखेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जलों के परिवहन के लिए है, तो इसमें देख लेते कौन सा आंसर हो जाएगा, जल के वहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जल के वहन के लिए। और फ्लोएम पूछता तो भोजन के लिए हो जाता उसमें, खाद्य पदार्थों के लिए। 77 होगा, निम्नलिखित में स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी सादत खान हो जाएगा। 78 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो 78 का हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी लोथल है। चलिए 79 देखेंगे, 7 वर्षीय युद्ध 1756-1763 तक के परिणाम से निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांसीसी। चलिए 80 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग है, ऑप्शन डी हो जाएगा नाग हमारा आंसर। चलिए 81 देखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? सभी को पता होगा 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर 1 22 भाषा। 82 देखेंगे, URL का पूर्ण रूप है, कई बार पूछा गया URL का फुल फॉर्म, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। 83 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यदि वो उसे 25% कम पर खरीदता तो 110 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 रुपया हो जाएगा। चलिए 85 देख लेते हैं हम लोग। 85 जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा, बहुत इजी है, कई बार पूछा गया, बीजक है। ऑप्शन क्वेश्चन 86 देखेंगे, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो किसने डिजाइन की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा AB हनीफा ने। 87 देख लेंगे हम लोग, सेंटियागो राजधानी है किसकी है? सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 88 देखेंगे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चौथे में, ऑप्शन नंबर 1 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 89वां है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर एंड्रयूस फ्रेजर। चलिए 90 देखेंगे, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को पता भी होगा, अंग की चंपा कहते हैं, अंग, ऑप्शन डी हो जाएगा अंग। 91 देखेंगे, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था? तो वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा चिपको आंदोलन, सभी चिपक गए थे पेड़ों से। प्रणेता कहते हैं या प्रवणता कहते हैं, से बहुत सुंदर लाभ बहुगुना थे इसी के। 92 देखेंगे, कहीं कहीं पूछ भी दिया जाता है। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए 93 देखेंगे, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट में निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह?
तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। आप लोग देखे होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, बीच में क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं। चलिए 94 देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 अनुसूचियां। 95 देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो ऑप्शन सी दीक्षी। 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो 96 का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। चलिए 97 देख लेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी 1853 में। और कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। 98 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? तो SO2 नहीं है, बाकी NO2 है, मीथेन है, CO2 है। 99 देखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न से किसके द्वारा की गई? तो हेनरी बेकुरेल द्वारा, हेनरी बेकुरेल द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 100वां प्रश्न है, ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? साइकिलिंग अभियान शुरू किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ शेयर भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।